गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा, कल की वीडियो में हमने किया था सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में कि वो बच्चे जो फिज़िकली डिसेबल्ड नहीं होते, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ मेजरमेंट के कारण, पॉवर्टी के कारण कि वो कंफर्टेबल लाइफ है वो स्पेंड नहीं कर सकते, ना ही उनको एजुकेशन है वो मिल पाती है। ठीक है बेटा, फिर हमने ये भी किया था कि गवर्नमेंट स्टेप भी उठा रही है ऐसे बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, फ्री एजुकेशन दे रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेट होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशंस दिए होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एक कंट्री की गवर्नमेंट है वो काम करती है। जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स दिए होते हैं, इसी तरह से हमारे लिए, हम क्या हैं? सिटीजन्स, नागरिक इंडिया में रहते हैं। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। तो हमारे लिए भी इसमें कुछ राइट दिए गए हैं और ड्यूटीज़ दी गई हैं जो हमने करनी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल और रेगुलेशंस का सेटअप है जो गवर्नमेंट के लिए भी है और सिटीजन्स के लिए भी है। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम to encourage enrollment of the society socially deprived children into school। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी चलाई है। ठीक है, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को स्कूल में इनरोलमेंट करने के लिए किसी तरह से वो स्कूल में आएँ, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको मिड डे मील है वो दी जा रही है। ठीक है बेटा, आगे हम देखो करेंगे सोसाइटी के बारे में कि एक सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हो सकती है। A society can develop only when everyone is able to enjoy the basic needs of food, shelter and clothing। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो सिर्फ हमारे अच्छा होने से ही सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। अगर हमारी सोसाइटी में सभी बच्चों की, सभी लोगों की बेसिक नीड्स तीन ही होती हैं बेटा, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अगर ये तीनों पूरी हो रही हैं सभी की, तभी हम अपनी सोसाइटी को डेवलप सोसाइटी है वो कह सकते हैं। आगे बेटा आपको देखो, ये पिक्चर में एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये है कैलाश सत्यार्थी। ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया, वो हम पढ़ेंगे। कैलाश सत्यार्थी इज़ ए चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। He was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for his great contribution in making the lives of socially deprived children better। ठीक है, तो इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2014 में। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की लाइफ को बेटर बनाया है। ही फाउंडेड इसके अलावा इन्होंने एक बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाया है जिसका अनदर नेम है सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट। ये कब चलाया? 1980 में। ठीक है, ये बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए चलाया। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे हार्ड वर्क किए हैं। ही हैज़ वर्क टायरलेसली इन द स्फीयर्स ऑफ चाइल्ड लेबर, रेगुलेटिंग प्लेसमेंट एजेंसीज, ट्रैकिंग एंड रिस्क्योरिंग मिसिंग चिल्ड्रन। इसके अलावा जो चीज़ें पहले होती थी अब नहीं है बेटा। ये जैसे पहले चाइल्ड लेबर करवाई जाती थी, बच्चों को भीख मांगने के लिए या रिस्की जगह पर काम करने के लिए फोर्स करते थे, कि वो ख़त्म कर दी गई है इन लोगों के हार्ड वर्क के कारण। ठीक है, पहले लोग बच्चों को बेच भी देते थे बेटा, हमारी कंट्री के बच्चों को दूसरी कंट्री में बेच दिया, उनको वहाँ पर स्लेव बनाकर उनसे काम करवाया जाता था। ये सारा कुछ ही जैसे क्लास विद्यार्थी हैं, इन तरह के लोगों के हार्ड वर्क के कारण ही ये बच्चे हैं बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स to improve the destiny of the physically challenged and the अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। कहते हैं एक पर्सन मिलकर, जैसे क्लास विद्यार्थी हैं, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते इन बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। लेट अस ऑल ज्वाइन हैंड्स, मतलब सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा उनके लिए, तभी जाके हमारी सोसाइटी डेवलप होगी, हमारी कंट्री डेवलप होगी। ठीक है, हमें इन बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए इकट्ठे मिलके हार्ड वर्क करना होगा। वो
मस्ट हेल्प टू इम्प्रूव देयर लाइव्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल सोसाइटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, तो इसके लिए भी हमें एक स्ट्रॉन्ग और इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग ए स्माइल ऑन देयर फेस। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ऐसे बच्चों की फेस के ऊपर स्माइल लेके आनी है। टीचर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी ऑल मस्ट हैव वन गोल। चाहे टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे सोसाइटी है, उनका एक ही गोल होना चाहिए, टू इनेबल ईच चाइल्ड टू बिकम क्रिएटिव, अवेयर, वार्म, फ्रेंडली एंड ईगर यंग पर्सन। कि हमने सभी बच्चों को, हर एक बच्चे को क्या बनाना है? क्रिएटिव। क्रिएटिव होता है कुछ नया करने की इच्छा हो, जिसमें कुछ नया सीखने की, ठीक है। अवेयर बनाना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है, अच्छे बच्चे बनाना है। ये सभी का गोल होना चाहिए, तभी वो पूरा होगा। अगर हम एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें तो वो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। सभी को मिलके जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसका बुक वर्क टैली करेंगे।